Hello students, I hope you all are good. So today I'm here with a new video जिसमें मैं ये न्यू बुक स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि आपकी क्लास 5th की है एंड इसे हम करेंगे स्टार्ट. सो इसके अंदर टोटल देयर आर हाउ मेनी लेसन्स आर इन दिस बुक. लेसन 15. टोटल 15 लेसन्स हैं एंड देयर आर टोटल 6 यूनिट्स. So let's start with our first unit. And the first unit there are 2 lessons: reproduction in plants and nutrients and deficiency disease. Basically both chapters are related to food. हम फूड से रिलेटेड जो भी है इस 2 चैप्टर्स में कवर अप करेंगे. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है? मेनली लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस लेसन का? रिप्रोडक्शन क्या होता है ये जानना. वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, किन किन तरीकों से. जर्मिनेशन क्या होता है. डिस्पोजल ऑफ सीड्स क्या होता है. मैथड ऑफ गेटिंग हेल्दी क्रॉप्स, हेल्दी क्रॉप्स लेने की क्या मैथड है, ये सब हम जानेंगे कम इस वीडियो के अंदर. नॉट इन दिस वीडियो, पार्ट्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें कई पार्ट्स में ये लेसन आपके साथ शेयर किया जाएगा तो आपको काफी हेल्प मिलेगी. और जो टर्म्स है जैसे रिप्रोडक्शन क्या होता है, जर्मिनेशन, डिस्पोजल ऑफ सीड्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इंसेक्टिसाइड, इन सब टर्म्स को मैं डिटेल में बताऊंगी. ये तो आपकी डिफाइन की फॉर्म में गिवन है तो ये एट दी एंड आप कर लेना ताकि आपको इजी कुछ फ्यू वर्ड्स में उसके मीनिंग पता हो. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. प्लांट्स हमारे लिए काफी यूजफुल है. दे गिव अस अ लॉट ऑफ थिंग. ये हमें बहुत सारी चीजें देते हैं जैसे फूड, वुड, फाइबर, रबर, गम, मेडिसिन, टी, कॉफी एक्सेट्रा. कई सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है. लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स. बिना प्लांट्स के हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. दैट इज वाई वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स. इसी कारण से हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए. बट हाउ डू प्लांट्स ग्रो? प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? लेट अस रीड अबाउट हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो. तो चलिए जानेंगे किस तरह से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं. पहला है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं. लाइक ऑल लिविंग बीइंग्स, जो प्लांट जितने भी लिविंग बीइंग्स हो गए, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं सो दैट देयर स्पीसीज डू नॉट डाई आउट. तो इसलिए दैट्स वाई कोई भी खत्म नहीं होता, किसी की जाति वो खत्म नहीं होती. 3 मेथड है रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में. कितने मेथड है? 3 मेथड प्लांट्स के अंदर. फ्रॉम सीड्स, फ्रॉम स्पोर्स, फ्रॉम अदर प्लांट पार्ट. दूसरे प्लांट के पार्ट से होते हैं जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं. या तो सीड से होंगे या तो स्पोर्स से होंगे. 3 तरह मेथड होते हैं. सो ये काफी सुंदर पिक यहाँ पे फ्लावर्स की लगा रखी है, बहुत ही अच्छी है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड. सीड से क्या होता है? वाइल रूट्स, स्टेम और लीव्स फ्रॉम द वेजिटेटिव प्लांट्स. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. जब हमारा रिप्रोडक्शन सीड से होती है जैसे रूट हो गई, स्टेम हो गई, लीव्स हो गई, ये एक वेजिटेटिव प्लांट है प्लांट का जिससे, या फ्लावर्स से रिप्रोड्यूस होते हैं नए प्लांट्स. फ्लावर्स ग्रो होते हैं फ्रूट्स में, फिर फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, फिर वही सीड जर्मिनेट होते हैं, मतलब फिर उन्हीं को हम बो देते हैं तो वो जर्मिनेट होते हैं, ग्रो करते हैं, फिर आगे चल के एक नया प्लांट बनता है. हैव यू एवर वंडर व्हाई प्लांट्स प्रोड्यूस सो मेनी सीड्स? क्या आपने कभी सोचे एक प्लांट में से कितने सारे सीड्स निकलते हैं, कितने सारे बीज निकलते हैं? डू यू नो दैट ऑल सीड्स मे नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स? आपको ये पता है जितने भी सीड निकलते हैं जरूरी नहीं है सारे ही सीड एक नया प्लांट ग्रो करे. नो, कुछ सीड्स तो एनिमल द्वारा खा लिए जाते हैं. सम सीड्स आर डिस्ट्रॉय बाय रेन और विंड. कुछ बीज क्या होता है रेन या विंड की उससे खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. सम सीड्स डू नॉट गेट राइट सॉइल इनफ एयर एंड वाटर. कुछ बीजों को तो मिट्टी नहीं मिलती प्रॉपर या एयर एंड वाटर नहीं मिलता. So only those seeds survive. They get enough air, water and sunlight and develop into new plants. So बहुत ही थोड़े सीड्स होते हैं जो जिन्हें प्रॉपर एयर, वाटर, सनलाइट मिलती है, वो जाके एक नया प्लांट में ग्रो होते हैं. सीड के पार्ट्स क्या होते हैं? चलो परफॉर्म करते एक एक्टिविटी ताकि हम पार्ट्स पढ़ पाए. तो आप ग्राम सीड्स लो एंड उसे पानी में सोक कर दो रात भर.
मॉर्निंग में आप फ्यू ग्राम सीड्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको सीड्स में ना स्वॉलन सॉफ्टनेस छू के पता चलेगी। क्यों? देखते हैं। सोक सीड्स मे बी ऑब्जर्व टू हैव द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। जो सीड आपने सोक करा होगा ना उसमें आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। सीड कोट, एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी जो प्रोटेक्ट करेगी सीड को, और आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो उस कोट को अगर आप सीड को केयरफुली ऑब्जर्व करो। एक साइड से देखो तो उसमें स्किनिश बहुत सॉफ्ट हो जाती है। अटैचमेंट करता है सीड को, जो अटैच करता है सीड को उस फ्रूट से। टॉप में स्कार के एक टिनी होल होता है जिसमें से सीड एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड वो सॉफ्ट बनता है, पानी ऑब्जर्व करता है अपने अंदर। और प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक को सीड लीव या कॉटिलिडन कह लो, जो अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, जो फूड रिजर्व करते हैं ताकि उसे फूड से एक बेबी प्लांट को ग्रो करे। फिर एक स्मॉल ग्रेनिश लीफ जैसा दिखने लगता है सीड लीफ के बीच में से, जिसे एम्ब्रायो कहते हैं, जो कि बिगनिंग होती है बेबी प्लांट की। किसकी बिगनिंग होती है? बेबी प्लांट की। इस एम्ब्रायो के टीनी शूट होते हैं जिसे प्लूमल कहते हैं एंड टीनी रूट होते हैं जिसे रेडिकल कहते हैं। रूट को रेडिकल एंड जो शूट होता है उसे प्लूमल। देखो जो छोटी छोटी निकली है, एंड जो सेंटर पार्ट है उसे रेडिकल। ये दोनों पार्ट को कॉटिलिडन्स कहते हैं। एंड जैसा कि ये सीड अभी ओपन नहीं करी है, इसके ऊपर ये इसको सीड कोट कहेंगे। ये स्कार होता है और यहाँ पे नीचे होल होता है। जब हमने इसे ओपन करा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। दो कॉटिलियंस होते हैं, दस दे आर डाइकॉटिलियंस। जब दो कॉटिलियन होते हैं तो उसे डाइकॉटिलिडियस सीड कहते हैं या डाइकॉट सीड्स कहते हैं। कुछ प्लांट जैसे मेज, ओट, राइस, ये इनमें सिर्फ ओनली वन कॉटिलिडन होता है, इसलिए इन्हें मोनोकॉट सीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकॉट। जिसमें एक होता है उसमें मोनोकॉट, जिसमें दो होते हैं सिर्फ डाइकॉट। सो आज हमने पार्ट्स पढ़े सीड के एंड कैसे सीड से रिप्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जर्मिनेशन क्या होता है, स्टेजेस क्या होती है जर्मिनेशन की, ये सब जानेंगे। आई होप जितना मैंने आपके साथ शेयर किया आज वीडियो वो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर तो कर ही दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। So thank you so much everyone for watching my video and don't forget to subscribe my channel.